आप सभी ये तो जानते हैं कि कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन ये गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार था जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। विमान का आविष्कार राइट बंधुओं ने नहीं, बल्कि ऋषि भारद्वाज ने किया था। इसी संदर्भ में जानिए कि क्या कुंभकर्ण सच में एक इंजीनियर था। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम थे कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। खर और दूषण कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा पैदा हुए थे। ऐसे कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि कुंभकर्ण 6 माह नहीं सोता था। 6 माह सोने का वरदान से भगवान ब्रह्मा से मिला था। हालांकि ये जरूर कहीं कहीं मिलता है कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी दोनों ही यंत्र बनाने में रुचि रखते थे। कुंभकर्ण की पत्नी बरोचन की कन्या वज्रपाली थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राज्य की कन्या तड़ितमाला ने से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम था भीम। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहते हैं कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या मंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण और वज्रमाला। रावण से इतर ग्रंथों के अनुसार रावण की एक गुप्त प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रमाला के साथ उस प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण को यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्य मालिनी भी पारंगत थी। ऐसी भी मान्यता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने पृथ्वी में युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गई। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा भी गिर गया। तो दोस्तों, ये थी कुंभकर्ण की एक छोटी सी कहानी, जो रावण का भाई था। दोस्तों, इन सभी में कोई ना कोई खासियत होती थी, इसलिए हम इनके नाम की अपेक्षा इनके कामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टोरीज़। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।